अस्सलामु अलैकुम। देखिए, जिन लोगों में स्पर्म काउंट कम हो जाता है, जिनको ओलिगोस्पर्मिया हो जाता है, या अगर वो लोग एज़ोस्पर्मिया से सफ़र कर रहे होते हैं, तो बार बार एक बात ये हमसे पूछते रहते हैं, सवाल करते रहते हैं कि डॉक्टर साहब, मेरे दोस्तों को तो कुछ नहीं है, मेरे दोस्त जो हैं सबके बच्चे हो गए, लेकिन मेरे बच्चे नहीं हो रहे हैं। हमारे अंदर ये कैसे परेशानी हो गई है ना? ये ऐसा क्या हो गया कि जिसकी वजह से हमको इस तरह की परेशानी झेलनी पड़ रही है? आखिर इसके पीछे के क्या रीज़न होते हैं? तो वैसे उनको तो समझा दिया जाता है, लेकिन जनरली आज के इस वीडियो में जो हम आपको बताने वाले हैं वो कुछ ऐसे ख़ास रीज़न, कारण, कॉजेज़ और असबाब बताने वाले हैं कि जिसकी वजह से आपके स्पर्म काउंट कम हो सकते हैं, या स्पर्म की मोटिलिटी कम हो सकती है, स्पर्म की मॉर्फोलॉजी ख़राब हो सकती है। तो इन चीज़ों से सिंपली आपको बचने की कोशिश करनी है, ताकि अगर कल आपकी शादी हो, कल आप बेबी प्लान करें और आपको पता चले कि यार मेरा स्पर्म काउंट कम है, तो बहुत बुरा लगता है। तो उस परेशानी से, उस बुराई से आप अपने आप को बचा सकें। ये जो कुछ चीज़ें हैं, 6-7 चीज़ें हम आपको बताएंगे। अगर इन चीज़ों से आप अपने आप को बचाएंगे, और ये बहुत कॉमन है, आजकल लोग इसमें बहुत तेज़ी के साथ मुब्तला हो रहे हैं, तो इस वजह से आपको कोशिश करनी है कि इन चीज़ों से अपने आप को बचा के रखना है, ताकि आपका स्पर्म काउंट नॉर्मल रहे, आपकी स्पर्म की जो मॉर्फोलॉजी है वो नॉर्मल रहे, और इसी तरीके से जो मोटिलिटी है वो आपकी स्पर्म की अच्छी रहे। तो मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी। मेरे बारे में आप जानते हैं, मैंने BUMS किया है हमदर्द यूनिवर्सिटी दिल्ली से। मैंने MD किया है महात्मा गौतम बुद्ध इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से। मल्टीपल मास्टर डिप्लोमास, मल्टीपल सर्टिफिकेट कोर्सेज हमने कर रखे हैं ऑब्स एंड गायनी में, और इसी तरीके से इनफर्टिलिटी में। हमारी स्पेशलाइज्ड प्रैक्टिस है सायरा हेल्थ केयर, ये जो कि बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। यहीं पर हम मंडे टू सैटरडे मिलते हैं आपको, सुबह 9 बजे से दोपहर के 1 बजे तक, और शाम के 3 बजे से फिर शाम के 6 बजे तक। ये हमारी यहाँ पर टाइमिंग होती है मिलने की। संडे को आप बराए करम यहाँ पे तशरीफ़ ना लाएं, बाकी किसी भी दिन आप यहाँ पर विज़िट कर सकते हैं, इंशाल्लाह हम आपको ज़रूर मिलेंगे। बाकी अगर आप नहीं आ सकते हैं, दूर हैं आप हमसे, तो आप हमारा ऑनलाइन कंसल्टेशन है, उससे आप हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.sairahealthcare.com। इस वेबसाइट पर विजिट करके आप अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल करा सकते हैं। बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9452580944। इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप सारी इन्फॉर्मेशन हमारे बारे में हासिल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। आप लोगों को बताते हैं कि वो कौन कौन से 6-7 रीज़न कारण हैं जिसकी वजह से आपका स्पर्म काउंट जो होता है वो कम हो सकता है, स्पर्म की मोटिलिटी जो होती है वो डिक्रीज़ हो सकती है, या इसी तरीके से स्पर्म की जो मॉर्फोलॉजी है वो आपकी ख़राब हो सकती है। तो इसमें सबसे पहले नंबर पे आती है स्मोकिंग। स्मोकिंग बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। हम जब अपने स्टूडेंट लाइफ में हुआ करते थे, जब बीमारियों के बारे में पढ़ा करते थे, तो ज़्यादातर बीमारियों के बारे में जब हम पढ़ते थे, किसी भी डिज़ीज़ के बारे में जब पढ़ते थे, तो उसके जो कॉजेज़ में स्मोकिंग बहुत जो है कॉमनली आया करता था। तो हम लोग ये कहते थे कि स्मोकिंग इतनी बुरी चीज़ है कि स्मोकिंग करने से आपको इतनी सारी बीमारियां हो जाती हैं। सच में पता चलता है कि हाँ, स्मोकिंग जो लोग रेगुलर बेसिस पे करते हैं, बहुत ज़्यादा हैबिचुअल होते हैं, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग जो लोग करते हैं, उन लोगों में मल्टीपल डिसऑर्डर्स तो होते ही हैं, मल्टीपल डिजीज़ उनके अंदर डेवलप होती ही हैं, लेकिन स्पर्म से रिलेटेड इश्यूज़ भी उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं। उनका काउंट कम हो जाता है, मॉर्फोलॉजी ख़राब हो जाती है, मोटिलिटी का इशू होता है। ये सारी परेशानियां आपको स्मोकिंग करने की वजह से हो सकती हैं। तो अगर आप स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं तो प्लीज़ उसको आप लिमिट करिए, या आप इसको अवॉइड करिए। सबसे अच्छी चीज़ तो ये है कि स्मोकिंग अगर आप करते हैं तो स्मोकिंग आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, ताकि आपके अंदर इस तरह के इश्यूज़ ना होने पाएँ। दूसरे नंबर पे जो इससे भी मेजर इशू होता है वो होता है अल्कोहल कंजम्पशन। जो लोग शराब ज़्यादा पीते हैं, जो लोग अल्कोहल ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, उनके अंदर स्पर्म की जो मॉर्फोलॉजी होती है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। ये सारी चीज़ें बैड हैबिट में आती हैं, और आजकल ये चीज़ें बहुत कॉमन है। लोगों को सिगरेट पीना, लोगों का जो है अल्कोहल कंज्यूम करना, ये बहुत कॉमन है। लोग आजकल ये सब चीज़ें करते ही हैं। अब इसकी वजह से क्या होता है कि सिंपली आपको बहुत सारे डिसऑर्डर्स आपको होते हैं, आपके लंग्स जो हैं वो ख़राब होते हैं, किडनीज़ पर बैड इम्पैक्ट आते हैं, बहुत सारे इश्यूज़ आपकी हेल्थ से रिलेटेड तो होते ही हैं, लेकिन साथ साथ में जो मेजर इशू आपको इनफर्टिलिटी से रिलेटेड होता है वो भी आपके अंदर डेवलप हो जाता है। आपको ओलिगोस्पर्मिया हो जाता है, आपको एस्थेनोस्पर्मिया हो जाता है, आपको टायरेटोस्पर्मिया हो जाता है। इस तरह के डिसऑर्डर्स आपके अंदर डेवलप हो जाते हैं।
लोग उल्टी सीधी दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग जो है मतलब दवाइयाँ जो हैं, ड्रग्स जो हैं, वो ड्रग अब्यूज़ जो होता है बेसिकली, वो आपको नहीं करना चाहिए, है ना। कोकेन वगैरह हैं, इस तरह की जो चीज़ें आप लोग लेने लगते हो वो आपको बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। इस वजह से आपको कोशिश करना है कि इस तरह की जो ड्रग्स होती हैं उनसे आपको बच के रहना है। ये चीज़ें आपके स्पर्म की क्वालिटी को बहुत ज़्यादा सप्रेस कर देती हैं, स्पर्म के क्वालिटी को ख़राब कर देती हैं। एक चीज़ बहुत कॉमन है आजकल, हम सभी लोग उसमें मुब्तला होते चले जाते हैं, पता नहीं चलता है, ओबेसिटी। ओबेसिटी बहुत ख़तरनाक चीज़ है। मोटापा नहीं आना चाहिए आप लोगों को। आपका लाइफस्टाइल ऐसा होना चाहिए कि सारी चीज़ें परफेक्टली होती रहें और आप मोटापे से बचे रहें। मोटापा कहीं ना कहीं आपके जो हेल्थ है पूरे सिस्टम को ख़राब कर देता है, आपकी सेहत को ख़राब कर देता है। मोटापा आपकी एक्टिविटी को जो कहीं ना कहीं लिमिट कर देता है। बहुत सारे काम जो आप हेल्दी रह करके कर सकते हैं, अगर आप ओबीज़ हो गए हैं तो फिर आप वो सारे काम नहीं कर सकते। सेम इसी तरीके से अगर ओबेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसकी वजह से आपके अंदर स्पर्म का काउंट भी कम होने लगता है, स्पर्म की मोटेलिटी, मॉर्फोलॉजी ख़राब होने लगती है। तो मोटापे से आपको अपने आप को बचा के रखना है। एक और चीज़ है जिसको हम लोग कहते हैं पुअर डाइट, ख़राब खाना पीना, खान पीन का सही ना होना। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल आपको लोगों को पता ही है, बाहर रेस्टोरेंट पे जाने का कल्चर है, बाहर खाने का कल्चर है ना। चाउमीन, टिक्की, बर्गर, पिज़्ज़ा, मतलब कि चाइनीज़ फूड और जो है जंक फूड और फास्ट फूड जो है बहुत कॉमन है। बहुत तेज़ी के साथ हमारे बच्चे जो है शुरुआत से ही खाना शुरू कर देते हैं आजकल। तो ये जो पुअर डाइट है ये बहुत ख़तरनाक होती है। ये पुअर डाइट से आपको बचना है और अच्छा हेल्दी फूड आपको खाना है, हेल्दी डाइट आपको लेनी है, हेल्दी वेट आपको मेंटेन रखना है, हेल्दी सेहत, हेल्दी हेट जो हेल्दी जो है हेल्थ होनी चाहिए आपकी, उसको मेंटेन रखना है आपको। बुरी चीज़ों से आपको अपने आप को बचा के रखना है। बाकी और भी कई सारी चीज़ें हैं, ओवर हीटिंग है, इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स हैं। जो लोग मतलब फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं, वहाँ के जो टॉक्सिन्स होते हैं उनमें अगर उनका इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है तो उसकी वजह से भी बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं लैपटॉप जो है अपने जो है स्क्रोटम के आसपास रख करके काम करने लगते हैं, हीटिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लॉन्ग सिटिंग का जिनका काम होता है, बैठने का काम होता है, हीटिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से भी बहुत मतलब इस तरह के इश्यूज़ होते हैं। तो अगर ये चीज़ें जो हमने आपको बताई हैं 6-7 चीज़ें, अगर आप इसमें मुब्तला हैं तो आपको कोशिश ये करनी है कि इन चीज़ों से जितना जल्दी हो सके आप अपने आप को बचाएं, जितना जल्दी हो सके इन चीज़ों को छोड़ें, लिमिट करें और कोशिश करें कि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल ऑब्टेन करें, सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें, ताकि आप इन सारी परेशानियों से अपने आप को बचा सकें। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होंगी और आज के इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।